श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अजय समर्थ महाराज की जय हो। हिमानी माता की जय हो। राजा अमित देव जो कि कांतिनाथ भगवान के जीव हैं पूर्व के, अब वो श्री विजय और राजा अमित तेज इन दोनों का वर्णन चल रहा है। ये दोनों राजा विपुलमती और विमलमती उन राजाओं के पास पहुंचे और दोनों ही राजा तीनों लोगों के द्वारा पूज्य उन राजाओं के चरण कमल को मस्तक झुकाकर नमस्कार किया। 3 प्रदक्षिणा देकर बैठ गए। बड़े मुनराज उन दोनों के सामने समस्त दुखों को दूर करने वाला और समस्त दुखों का सागर धर्म का स्वरूप कहा। मुनि श्रावक के वेद के 2 प्रकार है। तदंतर मुनराज ने कहा, तुम दोनों की आयु 1 महीने शेष रह गई है। अब बताइए, एक राजा थे मुनि महाराज में जो अवज्ञानी थे, अब उन्होंने पूछा कि संसार सागर से कैसे, मुझे तो पता लग गया था मैं आने वाले भवों में चक्रवर्ती बनूंगा और तीर्थंकर बनूंगा, कामदेवी बनूंगा। तो उनकी सारी जो अंतरंग में धर्म ही धर्म था, तो उन्होंने ये जिज्ञासा हुई कि मेरी आयु कितनी शेष है। तो महाराज ने कहा कि तुम दोनों भाइयों की आयु केवल 1 महीने शेष रही, इसलिए अब तुम व्रतों को धारण कर लो। वो ये सुंदर उन दोनों को भोग, शरीर, संसार और राज्य से वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस परिणाम को धारण कर वे अपने घर चले गए। दोनों ही चिंतन करने लगे, देखो ये आयु क्षण क्षण यूं ही छीन होती जा रही है। तदापि ये मूर्ख अपनी आत्मा का हित करने वाला धर्म का सेवन नहीं करते। ये राज्य लक्ष्मी बिजली और बादल के समान चंचल है। वो कह रहे हैं कि ये मनुष्य भक्त तो मिला और आत्म कल्याण के लिए केवल मनुष्य भव ही संभव है। केवल मनुष्य भव में आत्म कल्याण किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और किसी भी भव में ये इतना सहज नहीं है। तब भी वो जीव निरंतर अपनी आत्मा को क्षीण होते देख रहा है, लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले धर्म का सेवन नहीं कर रहा है। ये राज लक्ष्मी बिजली और बादल के समान चंचल है। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो राज्य, वैभव, संपदा, लक्ष्मी है, ये तो बिजली की कड़कड़ाहट के समान है। जैसे बिजली चमकती गायब हो जाती है, ऐसे ही एक समय पर ये राज वैभव भी समाप्त होने वाला है। ये भोग दुष्ट विषबल के समान अंत में बहुत ही दुख देने वाला है। ये जो भोग है ये अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन विषबल के समान है। अंत में इसका जो फल है वो दुख देने वाला है। स्त्रियां दुर्गति को देने वाली हैं और सर्पणी के समान प्राण नाश करने वाली है। सब धन धान आदि को भक्षण करने वाले माया जाल के समान ये पुत्र है। ये कुटुंब हित करने वाला है, धर्म दान इच्छा आदि को रोकने वाला है और पाप की प्रेरणा करने वाला है। यदि मनुष्य यदि अपने जीवन में कोई भी पाप करते हैं तो वो अपने परिवार को सेव करने के लिए करते हैं कि मैं अपने पुत्र के लिए इतना कमा जाऊँ, मैं अपने घर वालों के लिए इतना कमा लूँ कि यदि मैं रहूँ ना रहूँ तो भी वो मेरी भूखे नहीं मरे। और बहुत से तो ऐसा करते हैं कि 7 पुश्तों तक के लिए कमा के रख जाना चाहते हैं। कई लोगों के तो भाव ऐसे होते हैं कि पता नहीं ये आगे चल क्या करेंगे, जबकि जीव को ये समझना चाहिए कि संसार में जितने भी जीव आते हैं वो अपना भाग्य अपने साथ लेके आते हैं, और कोई भी किसी के साथ करने के लिए कुछ भी सामर्थ्यवान नहीं है। जो है तो स्वयं जीव का भाग्य है। यदि उसके पुण्य के उदय हैं तो ऑटोमेटिकली उनके लिए कमाओगे, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जीव जितने भी पाप करता है वो अपने कुटुंबियों के लिए, पुत्रों के लिए, पत्नियों के लिए और अपने साधन मतलब जो भी उसके अपने हैं उन सबके लिए ही करता है। ये कुटुंब अहित करने वाला है, इसलिए बड़े लोगों को इसका त्याग कर देना, शत्रुओं के समान त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि अपने परिवार से अलग होकर रहने लगो, वो मतलब नहीं। यहाँ कहने का मतलब है कि जब भोग भोग लिए, अब जीवन के अंत में अब जो है राग को खत्म करो, मोह को खत्म करो और धर्म ध्यान में अपने आप को केवल धर्म ध्यान में लगाओ। बहुत व्यापार धंधे कर लिए, बहुत घर वालों की सेवा कर ली, अब अंत समय में क्या करना है, केवल धर्म ध्यान करना है। यहाँ कहने का मतलब ये है। स्त्री आदि से उत्पन्न हुआ सुख सामायिक
असली रूप है, इसलिए इसमें किसी का संदेह नहीं। एक जन्म को नाश करने वाला हलाहल पान करना अच्छा है, परंतु अनेक जन्मों में दुख देने वाला विष सेवन से उत्पन्न हुआ दुख भोगना अच्छा नहीं है। ये संसार विश्व में है, अपार है, दुखों से भरा हुआ है, जीवों को सब तरह के दोष उत्पन्न कराने वाला है। इसमें विषयों में अंध मनुष्य की प्रवृत्ति करते हैं। इस संसार में मनुष्य क्या कर रहा है? केवल विषयों में अंधा होकर संसार का परिभ्रमण कर रहा है। जो धर्म की नाव पर चढ़कर संसार रूपी समुद्र को पार कर मोक्ष नगर में जा विराजमान हुए, वे ही जीव सुखी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग बड़े मूर्ख हैं कि राजा जो है अपने बारे में चिंतन कर रहा है कि हमें क्या करते रहे, हम क्या करना चाहिए, तो वो अपने आत्मचिंतन कर रहा है कि हम लोग तो बहुत मूर्ख हैं जो विषयों में आसक्त होकर और राज्य का भार ढोल होकर इस दुर्लभ आयु का भोग भाग यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। इसलिए जब तक निर्दयी यम लेने के लिए नहीं आता, तब तक हमें अपना हित कर लेना चाहिए। इससे पहले कि आयु पूरी हो जाए, हमें अपने आप को धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। यहाँ पर कहने का इनका तात्पर्य ये है। इस प्रकार उन दोनों ही वीर राजाओं ने अपने अपने मन में चिंतन किया और भोगों से उदास होकर दुगुणित संवेग को प्राप्त हुए। राजा अमित तेज ने तो अपने पुत्र अर्क तेज को राज्य दे दिया और श्री विजय ने अपने पुत्र श्रीदत्त को राज्य दे दिया। बेराग में तल्लीन होकर वे दोनों सिद्धकूट चैतालय पहुंच गए। सिद्धकूट चैतालय कहाँ है? विजयार पर्वत की चोटी पर। वहां पर जाकर वे दोनों ही अपनी आत्माओं को विशुद्ध करने के लिए समस्त पापों को नाश करने वाली श्री जिनेन्द्र देव की अष्टानिका की महापूजा भक्ति और विभूति के साथ करने लगे। पूजा करने के बाद वे दोनों ही राजा प्रभुत्व को सुधारने वाले नंदन नाम के गुणराज के समीप चंदन वन में पहुंचे। वहां जाकर मन वचन काय के शुद्धि पूर्वक मुनि के चरण कमलों को नमस्कार किया और मुनि की आज्ञा के अनुसार दोनों प्रकार के अशुभ परिग्रहों को त्याग कर दोनों ने जिन मुद्रा धारण कर ली। और क्या है? अमित तेज और श्री विजय दोनों मुनि महाराज बन गए। वहां पर नंदन नामक मुनराज के चरणों में जाकर उन्होंने जीवन पर्यंत 4 प्रकार के आहार का त्याग कर संतोषपूर्ण आहार किया। अब उन्होंने क्या करा है? अब सल्लेखना धारण कर ली और जीवन पर्यंत आहार का त्याग कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था जीवन तो है नहीं हमारा। तो उन्होंने सल्लेखना धारण कर ली और शुद्धता पूर्वक चारों आराधना करने लगे। वे दोनों ही महाराज अपनी शक्ति को प्रकट कर भूख प्यास आदि से उत्पन्न हुई बाइक और परिश्रम को यथा शक्ति सहन करते थे। वे दोनों ही मुनि मन वचन गाय की शुद्धता पूर्वक अपने मन में समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले पंच परमेष्टि के महामंत्र का जाप करने लगे। वे दोनों ही मुनराज समस्त पापों को दूर करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सुख देने वाले धर्म ध्यान में ही रात दिन विराजमान रहते थे। तपस्या करते उन दोनों का शरीर अति कृष्ण हो गया, बिल्कुल सूख गया, क्योंकि हाथ का त्याग हो गया। हाथ पैरों की शक्ति विलीन हो गई थी, केवल हड्डी चमड़ा रह गया। दोनों नीचे की ओर बैठ गए, परंतु दोनों का हृदय उन दोनों ने शरीर से महत्व छोड़ दिया था। श्री जिनेन्द्र देव के चरण कमलों में अपना हृदय समर्पण कर दिया। अशुद्ध ध्यान उन्होंने सर्वथा छोड़ दिया और वैराग्य में अपना चित्त लगाया था। वे समस्त कर्मों का नाश करने के लिए विराजमान थे। आत्मबल उनका कायक था। शुभ भावों से सदा धर्म ध्यान में तत्पर रहते थे। उनमें से शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले अमित तेज ने विधि पूर्वक वायुगमन संन्यास धारण किया, चारों आराधना का आराधन किया। वे समाधि पूर्वक प्राणों को छोड़कर आनंद स्वर्ग के नंदावर विमान में बड़ी धरती का धारी रविचूल नाम का देव भगवान का एक नाम और आ गया, रविचूल नाम का देव। श्री विजय भी रविचूल, हाँ, ये आनंद स्वर्ग के नंदावर्त विमान में बड़ी रिद्धिधारी जो उनको हुआ देव हुआ, उसका नाम था रविचूल। श्री विजय भी संन्यास की विधि से प्राणों को छोड़कर उसी स्वर्ग के स्वास्तिक विमान में मणिचूल नाम का देव हुआ। नाम नोट करो, रविचूल, अमित तेज का नाम रविचूल और श्री विजय का नाम मणिचूल। तेज का नाम रविचूल और चूल 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 ऐसे होते देवताओं के नाम, और देवता में जाकर ऐसे नाम लेंगे। और श्री विजय का नाम मणिचूल। अब वहाँ पर देखो बहुत अच्छा वर्णन आएगा कि वहाँ पर विमान सब सफेद रत्नों के बने हुए हैं। सफेद ही रत्नों के विमान होते हैं, बहुत सभी सफेद होते हैं। देव देखने में बिल्कुल सफेद होंगे
और श्वेत वस्त्र पहनेंगे, श्वेत आभूषण पहनेंगे, श्वेत युग का मुकुट होगा, तुम्हारे सामने आएंगे बिल्कुल। और जितना उसकी अवगाहना कम होगी समझ लो उतने ही ऊपर के स्वर्ग का वो देवी बहन थी। क्या चीज कम होगी? अवगाहना, ऊंचाई, हाइट। पृथ्वी सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, वृक्ष सब कल्पवृक्ष हैं, वहाँ के राजभवन बहुत ऊंचे हैं और मणियों की किरणों से भरपूर हैं। सभा स्थान बहुत ही मनोहर है, उपवास स्थान बहुत ही अच्छे हैं। उपवास स्थान का मतलब समझे, यहाँ पर देव जाके प्रकट होते हैं। वहाँ पर 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75 योजन ऊंचे अकीर्तन जीवित मंदिर है। 100 योजन लंबे यानी कितने हुए? 1 योजन में कितनी लंबाई होती है? 8 किलोमीटर। तो ये 800 किलोमीटर लंबे, 800 किलोमीटर। हाँ, 50 इंटू 8 नहीं, हाँ ठीक है, ये हुए। ऐसे करके ये अकीर्तन 46 तो ही बड़े होते हैं किलोमीटरों में। वे जिन मंदिर रत्न और सोने के बने हुए हैं, वो जो अकीर्तन 46 कैसे बने हुए हैं? रत्नों के और सोने के बने हुए हैं। सदा सब दिशाओं को प्रकाशित करते रहते हैं, देव देवियों से भरे रहते हैं, गाजे बाजे आदि के शब्दों से भरपूर रहते हैं। अब जो जिन्हें देव के भक्त होते हैं अपनी आयु पूरी करके जाते हैं और मंदिर प्रतिदिन मंदिर आते हैं, वहाँ भी उनको मंदिर का पूरा सुविधा मिलती है। आप ये समझो मंदिर की सुविधा नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। यहाँ भी पूजा पाठ आदि सब करोगे आप, अभिषेक वगैरह, तो ये सब आपका कंटिन्यू रहेगा वहाँ जाकर, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंदिरों में भगवान श्री गणेश की सदा पूजा होती रहती है, सैकड़ों उत्सव होते हैं। ऐसे 46 रत्नों से बने हुए उपकरणों से सदा शोभामान रहते हैं। वहाँ पर जो अभिषेक धारी वगैरह होंगी वो सब रत्नों की और सोने की होगी, बस तीसरा कुछ नहीं होता, चांदी फांदी कुछ नहीं होती। हर एक दिन मंदिर में रत्नों की कांति से दैदीप्यमान 500 धनुष ऊंची 108 प्रतिमाएं हैं और प्रत्येक अकीर्तन चैत्यालय में 500 धनुष ऊंची 108 प्रतिमाएं होंगी सब मंदिर में, जो रत्न और सोने की बनी हुई है। तो रत्न और सोना, बस तीसरा कुछ नहीं। चांदी वाली चांदी तो तुम्हारे लिए यहाँ आगरा बड़े ऊंचे इंद्र भी जिनकी पूजा करते हैं। वहाँ के नगर कोट गलियों से शोभामान है, देव देवियों से भरे हुए हैं। वहाँ के कीड़ा पर्वत वन बावड़ी तालाब बड़े अच्छे जान पड़ते हैं। वहाँ पर दिन रात का विवाह नहीं होगा। स्वर्ग में और विदेश यहाँ पे भूमि में रात और दिन नहीं होते, रत्नों का प्रकाश बना रहता है। वहाँ पे ऐसा रहता है जैसे सुबह सूर्य उगता है ना, और सूर्य उगता है तो जैसे लालिमा प्रकाश, ऐसी प्रकाश लालिमा स्वर्ग में हमेशा बनी रहती है। कभी रात को सपना आएगा तो सपने में आप देखना वही स्वर्ग दिखाई देगा। ऐसा सपना है तो अगर इस तरह की तुम्हें दिखे कि बहुत सुंदर है, रत्नों के मंदिर बने हुए हैं, सोने के मंदिर बने हुए, सोच लेना तुम स्वर्ग के दर्शन कर रहे हो। बोले शांतिनाथ भगवान की। अभी तो और बहुत अच्छा वर्णन है, तुम जब देख वर्णन सुनते ही मन इतना खुश हो जाएगा, और जब वहाँ की यात्रा करोगे, वहाँ रहोगे तो कितना खुश होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।